तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने गाइज आपके लिए वैकेंसी निकाली है 4 पदों पे। उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, आपका एग्ज़ाम सिलेबस, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फ़ीस होगी गाइज, उसकी सारी जानकारी, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा, उस सब की जानकारी गाइज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो गाइज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने आपके यहाँ पे 4 पदों पे भर्ती निकाली है। तो पहले मैं आपको उन 4 पदों के नाम बता देता हूँ, वो पद कौन कौन से हैं गाइज 4 पद। तो गाइज जो है आपके 4 पद होंगे, तो गाइज जो ये 4 पदों पे भर्ती है, ये सबसे पहले तो आपकी गाइज जो निकाली है इन्होंने, वो निकाली है सीनियर असिस्टेंट की। सीनियर असिस्टेंट की गाइज आपकी पहली वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट की पहली वैकेंसी। दूसरे पे आपकी है जूनियर असिस्टेंट, तीसरे पे आपकी जूनियर अकाउंटेंट, और गाइज चौथा है जो आपका वो है स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पे आपकी स्टेनोग्राफर के लिए इन 4 पदों पे वैकेंसी निकाली है, जूनियर अकाउंटेंट और आपकी ये हो गई जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और सीनियर असिस्टेंट। तो गाइज यहाँ पे आपका जो सैलरी का लेवल इन्होंने तय किया है वो अलग अलग तय किया है पे मैट्रिक्स के हिसाब से, गाइज लेवल के हिसाब से। तो जो सीनियर असिस्टेंट के पदों के लिए अप्लाई करेंगे गाइज उनको मिलेगी लेवल 7 के तहत सैलरी। जो जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें मिलेगी लेवल 2 के तहत सैलरी। और जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें मिलेगी लेवल 4 के लिए, लेवल 4 के तहत, और स्टेनोग्राफर को लेवल 2 के तहत इनको जो सैलरी होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने कहा है कि इसमें कितनी पोस्ट निकली है, इन्होंने ये भी बता दिया है। तो देखिए गाइस सीनियर असिस्टेंट के लिए निकली है आपकी 18 पोस्ट, और जूनियर असिस्टेंट के लिए निकली है आपकी 57 पोस्ट सबसे ज़्यादा। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बस 7 पोस्ट, और स्टेनोग्राफर के लिए भी 8 पोस्ट, इतनी पोस्ट निकली है। और इन सबका गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो गाइस इन्होंने मांगा है जूनियर असिस्टेंट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 2 की ये भर्ती आपकी। जूनियर असिस्टेंट के लिए आप 12वीं क्लास पास होने चाहिए, 10+2, और आपको गाइस थोड़ी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस की, विंडोज़ की और नेटवर्क ऑपरेटिंग की, आपको ये सब आना चाहिएगा इस कंप्यूटर में, और आप 12वीं क्लास पास होने चाहिए अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें 57 पोस्ट है। अभी हम आपको आगे बता देंगे आपको ये जर्नल के लिए इसमें कितनी पोस्ट है, SC OBC सब के लिए और ST के लिए कितनी है। तो ये बात हुई जूनियर असिस्टेंट की। दूसरे पे है सीनियर असिस्टेंट। तो इनके लिए आपको मांगी है आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री, वो भी किसी भी इंडिया में, आप चाहे वो बिहार के हो कहीं के भी हो, आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास यूनिवर्सिटी की टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्ज़ाम। आपको अगर आपको इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना है सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो आपके पास होनी चाहिए एक डिग्री यूनिवर्सिटी की। ओके। और गाइज तीसरे पे है आपकी जूनियर अकाउंटेंट। तो इन्होंने भी गाइज आपकी डिग्री ही मांगी है, बैचलर डिग्री, पर इन्होंने गाइज यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी रखी है, जो आपकी बैचलर डिग्री होगी वो होनी चाहिए आपके पास मैथ के साथ, मैथ और स्टैटिक्स के साथ, मैथ या फिर स्टैटिक्स इन दोनों में से कोई भी आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके गाइज। और चौथे पे आपकी स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पे इन्होंने गाइज मांगी है आपकी 10वीं प्लस 12वीं क्लास पास, यानी कि 10+2, अब 12वीं क्लास पास होने चाहिए। और गाइज आपको यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग स्पीड, यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है आपकी गाइज, जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग शॉर्ट हैंडेड, उसके लिए होनी चाहिए गाइज आपकी 80 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग इंग्लिश होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट। यहाँ पे इन्होंने गाइज एलिजिबिलिटी रखी है। तो अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया होगा गाइज, आपको पोस्ट पता चल गई, आपको सैलरी पता चल गई, और किसमें कितनी पोस्ट निकली है ये पता चल गई। पर गाइज यहाँ पे एज लिमिट है, मैं एज लिमिट आपको बता देता हूँ गाइज, चारों वैकेंसियों की एज लिमिट है आपकी, आप 27 से कम उम्र के होने चाहिए, और जो आप 18 से ऊपर के होने चाहिए, 18 अबव और आपकी 27 बिलो। तो ये आपकी गाइज एज लिमिट है, 18 से आप अबव होने चाहिए, 27 से बिलो होने चाहिए। ओके। तो ये थे आपका एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट निकली है। तो गाइज यहाँ पे कुछ पोस्ट बताई गई हैं। तो देखिए सीनियर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी निकली थी 18 निकली थी, हमने ऊपर बताया था। इसमें जर्नल के लिए 11 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की भी आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा, 57 निकली है, उसमें से जर्नल के लिए 28, SC के लिए 7, ST के लिए 5, OBC के लिए 17, ठीक है। और ये आपकी जूनियर अकाउंटेंट के लिए 7 वैकेंसी है, उसमें से 5 जनरल के लिए, 1 SC के लिए, ST के लिए कुछ भी नहीं, OBC के लिए भी 1 आपकी। और स्टेनोग्राफर की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपकी निकली है वैकेंसी, 8 वैकेंसी है,
8 वैकेंसी निकली है। जनरल के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए कुछ भी नहीं और OBC के लिए आपकी 2 वैकेंसी। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो गाइज यहाँ पे और इन्होंने और चीज़ें बताई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आप 18 से अबव होने चाहिए और 27 से बिलो होने चाहिए, इन्होंने पहले पॉइंट में यही बताया। और गाइज इसमें एज रिलैक्सेशन भी कहा है इन्होंने, पर वहाँ पे भी वो दे नहीं रखा। और आपका गाइज जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो गाइज जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि गाइज आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा, CBT होगा गाइज आपका। और वो गाइज आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा 31 अगस्त को। एग्जाम की तारीख है गाइज, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, 31 अगस्त 2020, 31 अगस्त 2020, यानी 1 महीने बाद, 50 दिन बाद कह सकते हैं हम इसे, आपका ये कराया जाएगा एग्जाम कंडक्ट। और गाइज इसके लिए आपको क्या करना होगा, TCS की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। और गाइज वो हम आपको अभी इसी वीडियो में आपको बता देंगे आपको कैसे रजिस्टर करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आपका एग्जाम की तारीख अब हमने आपको बता दी। और गाइज यहाँ पे इन्होंने रखा है जो आपकी पोस्टिंग होगी, जो अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो वो न्यू दिल्ली में हो सकती है और कहीं भी हो सकती है आपकी इंडिया में, पर ज़्यादा चांस होंगे वो न्यू दिल्ली के ही आपके होंगे। ओके, और देखिए गाइज यहाँ पे भी है वेबसाइट लिंक ऑफ TCS रजिस्ट्रेशन, तो ये अभी हम आपको बता देंगे। उससे पहले थोड़ी और जानकारी इसके बारे में दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात सीधा आपको आखिर में दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे गाइज आपके लिए कुछ कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल, तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता रहूँगा गाइज। ओके, आपको अप्लाई जो आपने अभी बताया आपको TCS की वेबसाइट पे जाके करना है, वो हम आपको अभी पूरा प्रोसेस दिखा देंगे। और गाइज यहाँ पे इन्होंने कहा है जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे जो मस्ट भी जो आपको जो फिल करना होगा फॉर्म के अंदर, वो कुछ चीज़ें होंगी, जैसे आपका फादर नेम, मदर नेम, आपको अगर आपने ITI कर रखी है या फिर एनी अदर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो आप लगा सकते हैं। ओके गाइज, और यहाँ पे इन्होंने गाइज कुछ कहा है आपको, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें तो आपके कुछ ID प्रूफ मांगे हैं इन्होंने। जैसे आपको पोस्ट के हिसाब से अगर मान लीजिए आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करा है तो आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट लगाना होगा। ग्रेजुएशन डिग्री उनके पास नहीं होगी, ना ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। और गाइज यहाँ पे इन्होंने और कुछ भी चीज़ें कही है, जैसे कास्ट का अगर आप PWD से हैं या फिर EWS है तो आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। और गाइज इन्होंने ये चीज़ सबके लिए कही है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए गाइज सबके पास, एक जो आपने अगर पिछले 1 महीने के अंदर खिंचवाई हो वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगानी होगी इसमें। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी होगी जो आपने 1 महीने पहले खिंचवाई होगी। और गाइज यहाँ पे इन्होंने बताया है ID प्रूफ में आप अपना चाहे तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th क्लास का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। और जो आप बात कर लेते हैं गाइज आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो आप किस कैटेगरी के लिए आपको कितने जो आपके पैसे होंगे वो आपको देने होंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी गाइज वो हर वैकेंसी के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपये भरने होंगे गाइज। ओके, 1500 रुपये आपकी ये फ़ीस होगी एक वैकेंसी के लिए। और आप किसी भी बस एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं है जैसे आप मान लीजिए आपने डिग्री भी कर रखी है तो आप 12वीं वाली के लिए भी कर सकते हो, डिग्री वाली के लिए भी आप किसी भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज तो ये थी जनरलों के लिए 1500 रुपये फ़ीस। और अगर गाइज ये गाइज अगर आपने एक बार एग्ज़ाम की फ़ीस भर दी और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया तो आपकी ये फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। यहाँ पे साफ लिख रखा है नॉन रिफंडेबल होगी ये आपकी, चाहे आपका कोई भी रीज़न रहा हो, ये आपको फ़ीस को रिफ़ंड नहीं करेंगे। और यहाँ पे गाइज अगर आप मान लीजिए SC ST PWD OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये देने होंगे इसके फॉर्म के लिए। ओके गाइज, और मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के पास आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने आपको गाइज आपका एग्ज़ाम तो बता दिया, CBT होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका। और गाइज जो TCS की वेबसाइट पे आपको अभी हम रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। और यहाँ पे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है गाइज आप सुन लीजिए, अगर आप सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज वो होगा आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन दिए होंगे गाइज आपको टोटल मिला के, और हर एक सेक्शन 50 नंबर का होगा। तो सबसे पहले सेक्शन होगा वो होगा गाइज आपका रीजनिंग का, दूसरे में जनरल अवेयरनेस का, तीसरे में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथे में होगा गाइज आपका इंग्लिश कंपैरिजन। ठीक है गाइज, तो ये थे आपकी 4 सेक्शन और जो होंगे आपके 200 नंबर के, 3 घंटे का ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 3 घंटे का ही आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी 12वीं क्लास,
तो इन चीज़ों के लिए भी गाइज आपकी यही सेम रहने वाली है चीज़ें। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 घंटे का समय, 3 घंटे का समय इनको भी मिलेगा, 4 सेक्शन होंगे, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा यानी आपका। और यहाँ पे और कोई तो गाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। तो अगर गाइज अगर आपको इन चीज़ों में से किसी में भी दिक्कत आ सकती है तो यहाँ पे ये कुछ आपके एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे पता कर सकते हैं, या फिर आप हमसे नीचे सीधा कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो हमने आपको फीस भी बता दी, एलिजिबिलिटी भी बता दी, एज लिमिट बता दी, सब कुछ बता दिया गाइज। A to Z आपका किन पदों पे भर्ती निकली है, आपको कब तक आपका एग्जाम होगा, 31 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। और अब आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना होगा, ठीक है गाइज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक, ओके गाइज। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सबसे पहले आपको करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना होगा। तो गाइज जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें आपको बताई गई है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो गाइज यहाँ पे पहले पॉइंट में फील्ड मार्क्ड विद द स्टार आर मैंडेटरी, ओके। तो फिल द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन टू प्रोसेस, काइंडली यूज इंटरनेट और मोजिल्ला और गूगल क्रोम टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो भाई जब आप अपना अभी ये रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर देना होगा। उस पर गाइज आप एक पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे जिससे आप बाद में लॉगिन कर पाएंगे, जो आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है गाइज। और आपको करके दिखाते हैं आप गाइज, सीधा आइए। तो यहाँ पे आप जैसे गाइज आएंगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पोस्ट का नाम डालना होगा, ओके। तो देखिए गाइज सबसे पहले यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम डालने में होगा। हम मान लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए, ओके। तो यहाँ पे आपको लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी। आपको अपना नाम डालना होगा गाइज, कैंडिडेट नेम आपको डालना होगा, और आपको अपना नाम फिर से डालना होगा कन्फर्म करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, ओके गाइज। यहाँ पे आपको अपना लिंग बताना होगा, मेल फीमेल, ओके। और कैटेगरी में आप इंडियन है, नो सॉरी कैटेगरी में आप जर्नल है, SC है या फिर OBC है, आपको ये बताना होगा। और यहाँ पे कैटेगरी हमने बता दी, हम अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा पाएंगे आगे। और यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा है अगर आप कोई भी मान लीजिए डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, क्या आप EWS कंडीशन से हैं, आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यस या फिर नो। तो यहाँ पे हम इसे नो कर देते हैं, ओके। और फिजिकली शारीरिक रूप से अगर आप विकलांग हैं तो आपको गाइस यस या नो भर देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप भर दीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगी है। और यहाँ पे आपकी राष्ट्रीयता इंडियन ही है। आधार नंबर आपको भरना होगा, और मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर आपको फिर से मोबाइल नंबर डालना होगा अपना कंफर्म करने के लिए। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भरनी होगी, फिर से उसे कंफर्म करना होगा। और यहाँ पे गाइस आपको करना होगा जनरेट OTP। जैसे ही गाइस आप पे OTP आएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपके पास OTP आ जाएगा आपको जनरेट करके गाइस OTP आपको मिलेगा। जो OTP आएगा गाइस यहाँ पे आप उसे सबमिट कर दीजिएगा कैप्चा कोड डाल के। जो आप आगे जाएंगे गाइस, जैसे ही आप अपना सबमिट का बटन दबा देंगे आपको वहाँ से आपको OTP मांगेगा। वो आपका OTP भरने के बाद गाइज आप अपना आपकी एक ID बन जाएगी जो आपको आपके ईमेल पे मिलेगी, यूज़र ID और पासवर्ड पे। लेकिन उससे पहले आपको गाइज फीस पेमेंट करनी होगी एग्जामिनेशन के लिए, जिस भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करा है, और यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिल जाएगा, ओके। तो गाइज मैंने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन इसका प्रोसेस बता दिया आपको कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। हम मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।